हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर्स मतलब इफ, एल्स, एलिफ वगैरह। तो फटाफट चलते हैं अपनी स्क्रीन में। मैं खोल देता हूँ यहाँ पे पाइचार्म और यहाँ पे बनाते हैं हम नई फाइल जिसका नाम दे देते हैं अपन कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? तो कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसा नाम देख के आपको पता लग रहा होगा, कोई ना कोई कंडीशन हो रही होगी, कोई कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तब जाके कोई काम हो रहा होगा। तो आपने अगर फिरंगियों के बाथरूम में देखा हो, मतलब फॉरेन बाथरूम में या अमीर लोगों के बाथरूम में, तो वहां पे यार ये दो गैप्स दिए हुए होते हैं। तो पहला गैप अगर आप कवर कर देते हो तो यहाँ पे पानी भर रहा होता है, लेकिन ये पानी कभी भी इसके बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसके अंदर स्मॉल गैप्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर चला जाता है। और ये एज हम कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वाटर लेवल इक्वल्स 100, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ वाटर लेवल इज ग्रेटर देन 100 देन प्रिंट ओवरफ्लो, एल्स प्रिंट कैन हैव मोर वाटर। यहाँ लिख देता हूँ वाटर इज ओवरफ्लोइंग। तो इफ एल्स कंडीशन काम कैसे करती है यार? देखो, मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन लिखी, अगर वाटर लेवल 100 से ज्यादा है तो हमें ये काम करना है, नहीं तो फिर हमें ये वाला काम करना है। तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे आ गया कैन हैव मोर वाटर, क्योंकि हमारा वाटर लेवल 100 था और पहली कंडीशन थी अगर 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिखना वाटर इज ओवरफ्लोइंग। लेकिन हमारा वाटर लेवल एकदम पीक पे, मतलब 100 पे है, तो ये प्रिंट कर रहा है कैन हैव मोर वाटर। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? पहले यहाँ पे इफ कीवर्ड आता है, इफ कीवर्ड के अंदर हमें कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन 1 और यहाँ पे फिर करना पड़ता है हमें डू दिस। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो वो ये काम कर रहा होता है। और एल्स का मतलब क्या होता है यार? अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाली चीज, मतलब ये नहीं है तो यार ये तो कर ही दो तुम, वैसी वाली बात हो जाती है। तो सिंटैक्स में फिर आता है एल्स, ये जो कि दूसरी कंडीशन होती है जिसमें डू दिस, इसमें भी लिख देता हूं मैं डू दिस। तो अब हो क्या रहा है कि यार यहाँ पे हमारा वाटर लेवल तो एकदम पीक पर है और हम तब भी और ज्यादा वाटर डाल रहे हैं। तो मैं इसमें एक चीज और कर सकता हूँ, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन और लगा देता हूँ। वही बेसिक नंबर मैनिपुलेशन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसी का यूज कर रहे हैं हम। अगर ज्यादा है या फिर इक्वल है 100 के तो हम ये वाली कंडीशन का यूज कर रहे होंगे और ये चीज प्रिंट हो रही होगी। मैं चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ लिखा आ गया वाटर इज ओवरफ्लोइंग। क्यों? क्योंकि वाटर अगर ज्यादा है या इक्वल भी है 100 के तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा ये चीज प्रिंट हो रही होगी। तो इसी तरीके से काम करती है इफ और एल्स स्टेटमेंट यार। फॉर सपोज अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। तो आपने अम्यूजमेंट पार्क्स में रोलर कोस्टर का एग्जांपल तो देखे होंगे। रोलर कोस्टर में अगर किसी बच्चे की हाइट एक पर्टिकुलर हाइट से कम होती है तो उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो हम उसी के लिए एक प्रोग्राम बना देते हैं। फॉर सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैं रोलर कोस्टर प्रोग्राम, और मैं इसके अंदर डालता हूँ पहले एक हाइट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम, और हाइट नाम के वेरिएबल से अपन इनपुट ले रहे होंगे। इनपुट फंक्शन भी पढ़ा हुआ है मैंने, और इसमें ले देते हैं व्हाट इज योर हाइट। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं इफ और एल्स स्टेटमेंट्स का। मैं यहाँ पहली कंडीशन देता हूं, इफ हाइट इज लेस देन 100 सेंटीमीटर्स। तो हम यूज करेंगे, हम प्रिंट करा रहे होंगे। और आपको इफ कंडीशन में ये भी याद रखना है कि आप इफ के बाद जब भी कोई कंडीशन लिखो तो यहाँ पे ऐसे दो बिंदी लगानी पड़ेगी, इसको कोलन बोलते हैं। और ऐसे दो बिंदियां लगाने के बाद ही आप ये प्रिंट करा पाओगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हाइट छोटी है, जाके अपनी हाइट बढ़ाओ। एल्स में प्रिंट करना चाहूंगा मैं रोलर कोस्टर में जा सकते हो। और अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ और ये मेरे से मेरी हाइट पूछ रहा है तो मैं यहाँ हाइट दे देता हूँ, फॉर सपोज 112। और यहाँ पे आ गई हमारी पहली एरर। अब मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, हम जब भी इनपुट लेते हैं यूजर से वो हमेशा स्ट्रिंग आती है। चाहे मैंने 112 भी क्यों ना टाइप कराओ तब भी ये इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा उसको। तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग और मुझे इस इनपुट के आंसर को बनाना पड़ेगा एक इंटीजर। क्योंकि हमने क्या किया, एक हाइट पहले अगर हमने इंट नहीं लगाया था तो वो एक स्ट्रिंग आ रही थी और हम स्ट्रिंग को एक इंटीजर से कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे। अब हमने हाइट को इंटीजर बना दिया है तो अब होपफुली ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ 112 और मैं दबाता हूँ एंटर। तो ये लिखा आ गया रोलर कोस्टर में जा सकते हो आप। और अगर मैं वापस चलाता हूँ इसको और मान लो मेरी हाइट 100 से कम है, फॉर सपोज मेरी हाइट 88 है, तो ये लिखा आ गया हाइट छोटी है, जाके अपनी हाइट बढ़ाओ। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान था। सिंटेक्स भी देख लेना यार आप, क्योंकि सिंटेक्स में अक्सर लोग बाग इस दो बिंदियों की गलती करते हैं।
और दूसरी चीज होती है यार इंडेंटेशन। पाइथन में हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते, दूसरे लैंग्वेज में भले ही हम ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन पाइथन में हम यूज करते हैं इंडेंटेशन का। अगर मैं प्रिंट को ऐसे पीछे खिसका दूं तो ये प्रोग्राम एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने जब इफ कंडीशन लगाई तो ये प्रिंट उसके अंदर आना चाहिए, तो मुझे टैब दबा के एक बार इंडेंट करना पड़ेगा इसको, ताकि ये इफ कंडीशन के अंदर ही रहे। क्योंकि देखो, अगर मैं इसके अंदर स्पेस यूज नहीं करता तो ये कोड एडिटर जो है ये इन दोनों को अलग अलग लाइन ट्रीट कर रहा होगा। अगर मैं इसके अंदर स्पेस यूज कर देता तो हमारा कोड एडिटर समझेगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट है और हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा एक साथ। और वहीं पे एल्स को भी हमें दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो ये भी बिल्कुल काम नहीं करेगा। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये इफ है और जो एल्स है दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एल्स को ऐसे आगे कर दिया और प्रिंट को भी ऐसे आगे कर दिया, तब भी ये कोड एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया कि ये एल्स कंडीशन जो है ये इफ कंडीशन के अंदर है, मतलब कि ये पूरा एक कोड है जो कि नहीं है। तो हमें एल्स को पीछे करना पड़ेगा और प्रिंट को भी थोड़ा पीछे करना पड़ेगा बराबर में लाने के लिए। तो इफ और एल्स हमेशा बराबर में होनी चाहिए ताकि हमारा कोड एडिटर कंफर्म कर सके कि कंडीशन क्या है। और यहाँ पे आपने देखा हमने यूज किया ये लेस का साइन, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है वही बता देता हूँ मैं। बेसिक मैथमेटिक्स से यार तुमने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पे भी पढ़ लो आके, अगर स्कूल में थोड़े बहुत भी निकम्मे रहे हो, स्कूल में थोड़े बहुत भी मस्तियां करी हो तुमने। तो यहाँ मैं बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो होता है ग्रेटर देन, फिर दूसरा होता है लेसर देन, तीसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और चौथा होता है लेस देन इक्वल्स टू। तो ये होते हैं हमारे पास चार कंपैरिजन ऑपरेटर। पहला होता है ये ग्रेटर देन, लेसर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेसर देन इक्वल्स टू। यही यूज कर रहे होंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जगह पर। तो मैं चाहता हूं कि अगर जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर भी है उसका भी मैं बाहर भगा दूं, फ्री हो जाए वो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लेस देन इक्वल टू भी कर सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू स्मॉल पीपल। आप सिर्फ हाइट बढ़ा के आओ, जाओ। मैं यहाँ लिखता हूँ 100 और यहाँ पे लिखा आ गया हाइट छोटी, जाके अपनी हाइट बढ़ाओ। तो यार अब एक और चीज आती है, मतलब आपको चेक करना है कि किसी की हाइट एकदम ही 100 पर है, तब मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा। इक्वल्स टू एकदम इक्वल टू 100 वाले भी नहीं जा सकते। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स इक्वल्स। अब ये दो बार इक्वल इक्वल क्या करता है, ये सिर्फ हाइट को चेक करता है, ना ही 100 से कम ना ही 100 से ज्यादा। इसका मतलब होता है एकदम फिक्स 100 पे। एकदम अगर हाइट फिक्स 100 पे तो हाइट छोटी है, जाके अपनी हाइट बढ़ाओ लिखा आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100 और मैं अगर इसको वापस रन कराता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फॉर सपोज 50, तो भी मैं जा सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का यूज नहीं किया। अब ये काफी सारे न्यू प्रोग्रामर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये पहला इक्वल्स है और ये दो बार इक्वल का मतलब क्या हो रहा है। तो ये जो पहला इक्वल यूज होता है यार, ये होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। ये जो दो बार इक्वल यूज होते हैं, यहाँ लिखता हूँ दो बार इक्वल, इसका मतलब होता है कि वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं हम। दो चीजों की वैल्यू जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम दो बार इक्वल टू का यूज करते हैं। और अगर हम एक बार इक्वल टू का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बार इक्वल टू यूज हुआ, मतलब कि हाइट और 100 दोनों कंपेयर हो रहे होंगे। तो अगर हाइट भी 100 है और ये भी 100 है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। वरना अगर हाइट 100 से ज्यादा बड़ी है या फिर 100 से छोटी है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी, उसकी जगह ये एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो यार दोस्तों, ये थे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स और मैंने आपको साथ ही साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बता दिए। तो यार अगर आपने वीडियो को देख के कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।